नमस्कार दोस्तों, मैं नंदलाल और आप देख रहे हैं यूपी वाले सर 2.0 चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैथमेटिक्स के क्लास 7 जो RS अग्रवाल से मैं लिया हूं, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। आप लोग जो स्टूडेंट्स हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, जाकर वो देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट 7th NCERT बेस्ड है ये, और क्वेश्चन और कंसेप्ट जो भी है, ये सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट हम RS अग्रवाल और RD शर्मा से लिए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत बढ़िया बुक पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग या पढ़ भी रहे हैं, और आप लोगों का स्नेह प्यार बहुत बना हुआ है हमारे ऊपर, तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ दिल से लगे हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैं इंटीजर स्टार्ट कर चुका हूँ। इंटीजर में हम लोग कुछ लेक्चर पढ़ भी चुके हैं, और कुछ लेक्चर जो है अभी ख़त्म हो जाएगा अभी थोड़े दिन में, तो इस पे ध्यान देने की बात है। ये लाइन्स सारे एक्सरसाइज हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम है ना, यूपी वाले सर के ऐप से नहीं जुड़े हैं, तो आप अवश्य जुड़ें, है ना। इसके बाद टेलीग्राम चैनल है हमारा, व्हाट्सअप है हमारा, और यहाँ पे हमारा यूपी वाले सर 2.0 ये यूपी वाले सर .co.in का वेबसाइट है, जो ये एक दूसरे से लिंक है। यहाँ पे भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमसे जुड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीजर में, वो क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये सारा मैंने क्वेश्चन करा दिया है। अब मैं यहाँ से, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, 1B स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए 1B बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ये आना चाहिए बहुत सही तरीके से। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में क्या मिस्टेक होता है, यहाँ पे बारीकी लेते हुए आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूँ कि जैसे 16 और 9 है, तो स्टूडेंट्स इन दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों का साइन जो होता है पॉजिटिव होता है। तो मैंने थोड़ा सा एक बार और मैं रिवीजन करने का प्रयास कर रहा हूँ आपके बीच, है ना, कि कौन कौन से साइन में क्या क्या होता है। अगर प्लस और प्लस का साइन है मल्टीप्लाई में, तो वो भी प्लस होता है, और माइनस का साइन है वो भी प्लस होता है, और प्लस का और माइनस का साइन होता है तो माइनस होता है, और माइनस और प्लस का साइन होता है तो माइनस होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को ये केवल याद रखना है कि यदि दोनों एक सेम साइन है, मतलब कि सेम साइन है, एक ही साइन है, या तो प्लस है या तो माइनस है, तो वहाँ पे हमें पॉजिटिव का इस्तेमाल करना है। और एक प्लस और एक माइनस है, मतलब कि अपोजिट साइन अगर है, अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे हम लोग अपोजिट साइन है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो याद क्या करना है इसमें कि सेम साइन है मतलब प्लस प्लस है, माइनस माइनस है तो प्लस होगा, और अपोजिट साइन है मतलब एक प्लस और एक माइनस है तो उसका वैल्यू निगेटिव आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी आधार पर ये सारा चैप्टर विदिन सेकेंड्स में समाप्त हो जाएगा। इसमें ज़्यादा मुझे डिस्कस नहीं करना है, ये बहुत आसान है बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो 69 जब 144 है ना। उसके बाद यहाँ पे प्लस प्लस है, तो यहाँ पे हम प्लस ही लिखेंगे। अगर लिख दिए तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है 18 इंटू -6। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, यहाँ पे 18 में कोई साइन नहीं है तो समझते हैं प्लस है ये, है ना। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, और 18 × 5 = 90, 108। स्टूडेंट्स यहाँ पे 108 माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस है। इसी तरह से स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कि ये सवाल मैं कर दूं, -16 × 12,
माइनस में 12 है ना। तो यहाँ पे माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, है ना। इसके बाद 16 2 32 कैरी 3 और 16 और 3 192। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको मिला है इसके हिसाब से बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। तो इसी तरह से 192 है ना 192। चलिए स्टूडेंट्स, इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, -36 है और यहाँ पे हमारे साथ मल्टीप्लाई है +50 का। देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस मान के चलते हैं, तो प्लस और माइनस होता है माइनस और एक जीरो लगा देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई करने का तरीका है ना। और यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर देता हूँ कि कोई भी नंबर जैसे 36 है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको हाफ कर दीजिए 108 और 18 हो जाएगा और एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर जिसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 18 में हमको 5 से मल्टीप्लाई करना तो 18 का हाफ कर देंगे 9 हो जाएगा, 9 में एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमको 92 में 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 92 का हो जाएगा 46, इसका हाफ हो जाएगा, एक जीरो लगा देंगे। तो इस प्रकार हम लोग 5 के मल्टीप्लाई रूल्स को थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक जीरो लग गया इसके वजह से, और 36 का हाफ हो गया 18, है ना, और इसके एक जीरो लगा देंगे यहाँ पे। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, इसमें उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा। तो बाकी मुझे ऐसा है किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो होता है, यहाँ पे कोई आप लोगों को शक सुविधा की कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि मोर देन 2 साइंस आ जाएं तो क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक आ जाए तो हम क्या कैसा प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 3 4 और माइनस में 5, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे तो आपको एक ही माइनस दिख रहा है, वही माइनस यहाँ पे लगा देंगे। अगर तीनों में माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस और एक माइनस बच जाता। तो इसी तरह से हम अभी और आपको थोड़ा डिटेल में इसको समझाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा धीरज रखने की ज़रूरत है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 और 60 माइनस में हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि -6 यहाँ पे क्वेश्चन है, -6 है ना, और 10 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि साइन माइनस का ही सारा खेल है, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस। इस प्लस का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। उसके बाद 36 और 10 360 आएगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है ये, है ना, इसमें कोई ज़्यादा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक प्रॉपर वे में एक चीज़ समझा देता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बनाया हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए कि -1 अगर मान लीजिए कि 99 टाइम्स है, 99 बार, है ना, तो 99 टाइम्स है, इसका मतलब है कि यदि ये जो है अगर ऑड होता है तो उसका आंसर -1 आएगा, और यदि ये इवन होता है तो इसका वैल्यू +1 आएगा, ठीक है। तो इस बात को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बड़े बड़े सवाल को विदिन सेकेंड्स में करने की क्षमता रख सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कि -1 है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 990 टाइम्स है, देखिए 990 बार है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 990 ये इवन नंबर है, और इवन नंबर आएगा तो इसकी वैल्यू प्लस होती है। ध्यान से देखने, यहाँ पे इवन के लिए प्लस और ऑड के लिए माइनस होता है। तो स्टूडेंट्स विदिन सेकेंड्स में इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन, अब एक मैं, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को एक बड़ा डेमो दे के दिखाता हूँ कि किस टाइप से हम लोग बड़े क्वेश्चनों को फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए कि हमारे पास है -2 -3 -1 -2 -1। स्टूडेंट्स अगर ऐसे बहुत सारे अभी और दिए हैं तो हम यहाँ पे केवल माइनस की काउंटिंग करेंगे, प्लस की काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। देखिए, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर ये ऑड बार है, देखिए 5 है तो का मतलब क्या है, ऑड बार है। तो ऑड बार है तो इसका आंसर माइनस में आएगा। अब माइनस में क्या आएगा, चूंकि वहाँ पे 1 था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा कितना होता है 12। अब यहाँ पे 1 को हम लोग फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर स्टूडेंट्स हमारा जो आएगा वो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आएगा
वो हमारा क्या आएगा, -12। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए कि -2 है, -1 है, -3 है, -4 है, -5 है, इसी तरह से अगर बहुत सारे, और मैं इधर कर देता हूँ -1 है, इसी तरह से बहुत सारे अगर नंबर कैलकुलेशन में है तो हम केवल माइनस को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब इवन, और इवन का मतलब प्लस होता है। यहाँ पे आंसर तो प्लस में आएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, 20 20 60 60 और 120 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान तरीके से अंक को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को छोड़ देंगे और बाकी सारे को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ लास्ट, 7 है और मल्टीप्लाई -3 है और यहाँ पे 4 है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही माइनस है तो हम केवल माइनस ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये है कितना हो जाएगा, 21 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 84 आंसर, है ना। तो बहुत आसान है ये, इतना टेक्निकल नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो